Students, welcome to e-learning classes of Madhni Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Let's start with second lecture of aldehyde, ketone or carboxylic acid. In previous lecture, I can explain you about the what is aldehyde, ketone, carboxylic acid, general formula, isomerism, nomenclature. Then we move to the preparation. Then I proceed to the preparation today from alkynes by hydration. कैसे स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मेशन करते हैं, इसे आप कैसे समझोगे कि अभी तक आपने बच्चों प्रिपरेशन पढ़ रखी है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हम इसे बनाने के डिफरेंट मेथड हैं। फिर आज क्या है बच्चों कि फ्रॉम एल्काइंस बाय हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन कैसे होता है ये आपका बच्चों क्या है, एल्काइन है। इस एल्काइन का हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब बच्चों क्या होता है कि रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। देन आपका क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कहीं पे भी आपको बच्चों रिएक्शन के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और आपका मर्क्यूरिक सल्फेट दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रेशन करोगे, कि आप एडिशन ऑफ क्या करोगे, वाटर। अब यहाँ देखिए बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बता रखा था कि एक बॉन्ड टूटेगा तो एक पे आपका क्या आएगा, आप किसी पे भी कर दो पॉजिटिव और किसी पे भी कर सकते हो नेगेटिव। सपोज इस पे पॉजिटिव आ गया और नेक्स्ट पे नेगेटिव। ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक किया। अब आप वाटर देख रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हो, तो वो टूटता है बच्चों H और OH नेगेटिव। अब OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको यहाँ से जोड़ दो और इस H को बच्चों आपने इस पे यहाँ पे H ऐड किया और यहाँ पे आपने क्या किया, OH ऐड कर दिया। और ये जो आपका बॉन्ड था ये एक प्लस में टूटा और एक माइनस में, तो ये देखिए ये क्या बन गया, आपका एथेनॉल बन गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम एल्डिहाइड की पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म बताई थी कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप आपका किस में चेंज होता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। जैसे आपने कीटोइनॉल पढ़ी थी, वैसे ही क्या कर सकते हो कि आप ये देखो बच्चों कि इस हाइड्रोजन को आप अगर आप शिफ्ट कर दो यहाँ पे ले आओ तो ये CH3 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जब इस पे अगर आपने क्या किया CH3 करा तो यहाँ पे इसकी एक जो बॉन्ड होते हैं वो रह गया, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला C के साथ जो H था वो एज इट इज रह गया। तो देखिए बच्चों क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। समझिए, समझने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा क्या है कि एल्काइन की हम हाइड्रेशन क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम ट्रिपल बॉन्ड को क्या करते हैं, जो भी हमारा बच्चों ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो वाटर है ये OH नेगेटिव एंड H प्लस इस बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्योंकि टॉटोमरिज्म क्या होती है कि चेंज होती रहती है, कि एक फंक्शनल ग्रुप को हम दूसरे में चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और हमें क्या फॉर्म करना है, हमें एल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो इस वाले हाइड्रोजन को अगर हम इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो इस पे आप क्या करोगे, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव आया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये आपका क्या हो गया CH3, और ये नेगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव मिलकर क्या बना दिया, आपका डबल बॉन्ड, और ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन यानी आपका एथेनॉल बन गया। अब सेम ही आपका क्या है कि कीटोन भी एज इट इज वैसे ही फॉर्म होता है, लेकिन कीटोन में आपको क्या चाहिए बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा। मेथड क्या होगा, सेम होगा, कि वही आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होगा पहले ये डबल बॉन्ड में ब्रेक होगा। इस वाले मैं सिर्फ ये 2 कार्बन बच्चों बना रही हूँ, तो इस पे फिर ये देखिए क्या है कि अब आप ये कहोगे कि हम मैम इस पे ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो कार्बोकैटायन क्या, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कैटायन कहते हैं। तो इस कार्बन पे अगर आप देखोगे बॉन्ड टूट रहा है, अगर इस पे आप पॉजिटिव मानो इस पे नेगेटिव, तो ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और अगर इस पे पॉजिटिव करोगे बच्चों, देख लीजिए, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इस पे पॉजिटिव कर दो और इस पे नेगेटिव कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड की हम ब्रेकिंग कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। देन तो इसलिए आपका क्या हो गया, OH बच्चों, H का ये OH यहाँ ऐड कर दिया
और हाइड्रोजन आपने इस कार्बन का कर दिया। फिर वही टॉटोमराइज करोगे, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड आपका कहीं भी होगा तो अनस्टेबल, तो हमें क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, और हमें कीटोन का फॉर्मेशन करना है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा मूव करेगा यहाँ पर पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो आपका एसीटोन बन जाएगा। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यू नो वेरी वेल कि RMgX इज कॉल्ड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये आपका क्या, हाइड्रोजन साइनाइड है। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके प्रोडक्ट में चाहिए होता है। अगर CH3 चाहिए तो CH3 कर दो, C2H5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देन अब एडिशन करोगे तो मैंने आपको क्या बता रखा था, जो लगता है वो होता नहीं है। आपको R पॉजिटिव लग रहा है लेकिन R होगा नहीं, ठीक है। तो यानी इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव। ये माइंड में अपने सेट कर लो कि ये जो CH3 है इस पे नेगेटिव होगा, MgI पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, तो आपको पता है कि कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव वाले को बच्चों इस MgI यहाँ ऐड कर दिया, और इस पॉजिटिव पे CH3 देखो ऐड कर दिया, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जहाँ पहले भी हम क्या करते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आफ्टर एडिशन क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा बच्चों, ये देखिए, अब आपका क्या होगा, H और OH, या आप इस तरीके से कर सकते हो, ये पानी है, ठीक है। अब Mg एक OH ये कर दो। वाटर का ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा, एक H यहाँ कर दिया, ये हो गया। अब पानी का एक O और 2H ऐसे कर दो, समझिए। तो ये बच्चों क्या होगी, NH3 हो गया। ये देखो बच्चों, ये कीटोन हो गया, और ये आपका MgOHI निकल गया। समझ लो कि यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, यहाँ जब हाइड्रोलिसिस की तो ऐसा नहीं है कि आपके वाटर के दो, इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। तो एक पानी का OH ये और एक ये आया, फिर एक O ये और पानी का H2 होता है, ये देखिए। इस तरीके से आपका क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब R को आप जैसे भी ले लोगे, ये एग्जाम्पल वहाँ मैंने R से आपको SCN से समझाया था, हाइड्रोजन साइनाइड से। अगर आपको क्या वहाँ पे, अगर इधर देखो क्या बनाना था यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड के लिए हाइड्रोजन साइनाइड लेना है। लेकिन अगर आपको कीटोन बनाना है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड होगा। प्रोसीजर सेम है कि इस बॉन्ड को बच्चों आप ब्रेक कर देना, बॉन्ड को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने का मतलब है एक ये वाला बॉन्ड, सारे बॉन्ड नहीं, सिर्फ ये वाला बॉन्ड एक तोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कर दीजिए, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, फिर क्या करिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि नाइट्राइल से बच्चों कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम बात करते हैं, ये देखिए, अब नाइट्राइल्स क्या है, ये आपका RCN है। अब हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करेंगे, पार्शियल रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका स्टेनस क्लोराइड बच्चों, जहाँ पर भी होगा स्टेनस क्लोराइड, वहाँ पे ऑलवेज आप ये प्रिडिक्ट कर लो कि यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो आपको पता है कि रिडक्शन इज़ द एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो आपका रिडक्शन है। और जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, अब यहाँ देखिए कैसे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, RCN, एक पे पॉजिटिव हो गया, एक पे नेगेटिव हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए, इमिनो एमीन इज अ NH2, अमोनिया इज अ NH3 एंड इमिनो इज द NH। अब आप क्या करोगे, इसकी बच्चों हाइड्रोलिसिस करोगे। जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आपका O यहाँ कर दो, क्योंकि आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और 2H, क्योंकि वाटर क्या होगा, H2 होगा, 2H यहाँ ऐड हो गया, तो साथ में अमोनिया होगा। बाय प्रोडक्ट बच्चों हम नहीं लिखते, हमें केमिस्ट्री, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, इनऑर्गेनिक में हमें बाय प्रोडक्ट दिखाना है, लेकिन ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको ही शो करते हैं, और यहाँ हम शो करते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। It is from nitriles. Then we move through the oxo process. What is the oxo process? Also known as hydroformylation. Why it is called hydroformylation? Because formation of a formyl group. आपका SCHO, ये आपका क्या है, वाटर गैस, CO plus H2 is called a water gas, and reaction is presence of high temperature and pressure. अब ये आपका क्या है, ईन है, कोई भी एल्कीन आपका होता है उस पर आप वाटर बेस की रिएक्शंस कराओगे तो हाइड्रोफॉर्मेशन, और इसे कार्बोनाइलेशन भी कहेंगे, क्योंकि ये CO और H2 आपका ऐड हो रहा है। अब कैसे होगा, यही डबल बॉन्ड बच्चों आपका ब्रेक होगा, और CO2 H2O को आप इस तरह कर सकते हो कि इसे CHO कर दो,
ठीक है, और एक इसका ये आपका क्या हो गया, H हो गया। अब इस डबल बॉन्ड पे एक जो इसका जो हाइड्रोजन है इसका यहाँ ऐड कर दीजिए, तो क्या देखिए CH2 हो गया, दूसरे CH2 डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा आपका CHO। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वाटर गैस। यहाँ पे बच्चों इस रिएक्शंस पे कुछ मिस्टेक्स है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। CO है, वाटर गैस इज CO+H2 नॉट अ CO2। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये जो रिएक्शन होगी द नेट रिएक्शन अपेयर्स टू एंटी मार्कोनिकोव। अब कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिंपली डेफिनेशंस, एक ये मेरा प्रेडिक्शन है कि हम जब डबल बॉन्ड पे एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, हाइड्रोजन वहाँ हमारा ऐड वहाँ होता है जहाँ डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन की संख्या या नंबर मैक्सिमम होते हैं। लेकिन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव हाइड्रोजन हमारा वहाँ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। तो इस डबल बॉन्ड पे देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, और जो आपका हमारा फंक्शनल ग्रुप था हमने उसको डबल बॉन्ड के दूसरे साइड में ऐड कर दिया। तो इट इज़ एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो भी बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये प्रीवियस PPT में जो आपको रिएक्शन बताई है ऑक्सो वॉकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड ये बाय नेम भी आती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों वॉकर प्रोसेस की। वॉकर प्रोसेस क्या है कि अब आप इसमें क्या करते हो कि कैसे कोई भी आपका जो होता है एल्कीन इथीन होता है, पैलेडियम क्लोराइड ले लो, और क्यूप्रिक ये क्लोराइड है, ये आपका क्या करता है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, एयर और ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होती है और आपका एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बनता है, क्योंकि सेम अगर यहाँ 2 कार्बन्स है तो यहाँ पे भी क्या है आपका 2 कार्बन्स है। देन आप कैसे करते हो, ये देखिए प्लेडियम क्लोराइड है तो प्लेडियम निकल गया, ये HCl बना लिया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा। ठीक है, और इस पे क्या होगा, ये जो आपका बचा हुआ है बच्चों ये H2O का O यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन निकला तो ये CHO हो गया, और आपका क्या बन गया एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे बच्चों एक बार फिर से देख लो कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एकदम ईजिली समझो कि पैलेडियम निकला, 2HCl निकला, ओनली O। और आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन की हम शिफ्टिंग करते थे, और हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है। यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटाइन इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, जैसे जैसे ये है, ये आपका CH2, तो इस कार्बन पे अगर आप पॉजिटिव करोगे तो ये देखो बच्चों ये सेकेंडरी है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो सेकेंडरी जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी हमारा बच्चों क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो इस पर क्या है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो ये जो हम आपका जो हाइड्रोजन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका कीटोन बना लेगा। अगर आप बना के देखना चाहते हो तो ये देखिए आप इस तरीके से कर सकते हो, CH3 ये आपका क्या है CHO और ये आपका CH2। लेकिन अब ये क्या है कि इस कार्बन पे आप क्या यहाँ अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो इस कार्बन पे क्या है आपका नेगेटिव है, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो तो इस पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बच्चों ये क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड आपका बना देंगे। एडिशन के लिए आप देख सकते हैं कि फिर से आप समझ लीजिए ये आपको रिएक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए CH2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है, ऑक्सीजन का एडिशन करना है। यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा दीजिए, यहाँ पे अगर नेगेटिव लगा दे रहे, यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे आप आके ऑक्सीजन का एडिशन कर दोगे तो ये आपका एसीटोन मिल जाएगा। देन वी मूव थ्रू द एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैंने आपको प्रीवियस जब अल्कोहल पढ़ाया था तो बच्चों ये कह रखा था कि अगर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक, और एल्डिहाइड हो तो बेंजीन रिंग है और हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इन जनरल हम कह सकते हैं ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन रिंग देन CHO एल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये आपका कॉमन नेम है। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये देखिए कि ये पोजीशन मैंने आपको कहा था कि ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। हम क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर में, हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। तो 2 पे देखिए अगर इसको करोगे तो ये 1 2 पे हाइड्रोक्सी
ये नॉमेनक्लेचर है। देन बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो पोजीशन पे, फंक्शनल ग्रुप के ज़्यादा स्टेबल के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नॉर्मन हम इस पे कह सकते हैं कि कॉमन नेम में हम इसे क्या कह सकते हैं कि सैलिसिल्डिहाइड। देन वी मूव थ्रू द आईयूपैक नेम, सी हियर। अब देन इसका क्या नाम है, ये देखिए 1 and 2 पे आपका क्या है, क्योंकि बच्चों C6H6 इज कॉल्ड एज अ बेंजीन, C6H5 एक वैलेंसी फ्री होगी तभी तो ये ग्रुप अटैच होगा। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि हम इसे ऐसे ही करें, ठीक है। तो 2 पे देखिए बच्चों फेनिल और 2 कार्बन है, और एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, अल। प्रीवियस में अभी मैंने बता रखा है आपको कि अल, तो नाम क्या हो गया बच्चों इसका, 2 फेनिल एथेनल। इसी तरह 2 फेनिल प्रोपेनल, 3 कार्बन का ऊपर हो गया। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर करते हैं। वैसे ही आप क्या करोगे, कीटोन का कर दोगे। कीटोन में ये देखिए इनके कॉमन नेम है कि ओन लगाते हैं हम, तो ये आपका क्या हो गया, CH3। आपको मैंने बताया था कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 इज कॉल्ड एसीटोन, एसीटोन। अब उसी टोन पे हम एक फेनिल लगा रहे हैं, ये देखिए आपका फेनिल ग्रुप है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एसिटोफेनिल तो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या जुड़ा, ओन जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो एसिटोफिनोन। 2 बेंजीन लग रही, बेंजोफिनोन। एक को हम क्या कर देंगे, क्योंकि एक के साथ हम लेंगे ना, हम जो है जो भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक ग्रुप के साथ ओन लगाएंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फिनोन, और ये आपका बेंजोफिनोन। देन आप फिर से आईयूपैक सिस्टम में एक बार नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर करने में बेटा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन ये आपका कीटोनिक ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे मेथिल, 2 मेथिल साइक्लिक है, क्योंकि देखिए बेंजीन रिंग नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हेक्सेन होगा। C6H12 इज हेक्सेन, आपका क्या साइक्लोहेक्सेन। अगर साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन, C6H6 इज कॉल्ड एज बेंजीन। तो 2 पे मेथिल साइक्लो और 6 कार्बन की तो हेक्सेनोन। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लो कि 4 पे ब्रोमो साइक्लो। अब आपका क्या है, हेक्सेन डबल बॉन्ड भी है सेकंड पे, तो 2 in 1। देन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक। अभी तक आपने बच्चों क्या पढ़ा था, एलिफेटिक। अब एरोमेटिक की प्रिपरेशन पढ़ोगे, एल्डिहाइड की और कीटोन की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन। व्हाट इज अ इटार्ड रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ का क्या हो गया, क्रोमिल क्लोराइड। बच्चों कहीं पर भी हो, टॉलिन के साथ रिएक्शन हो, कॉल्ड एज अ इटार्ड रिएक्शन। बहुत ही इजी है, कहने का मतलब कैसे है कि देखिए आपकी क्रोमिल क्लोराइड है CrO2Cl2। अब आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पे CH3 है, अब ये CrO2, अब इसका O इधर लिख लिया, इसके आपने 2 लिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। आपने कितने लिए हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये देखिए Cl2 भी आपका 2 है, ठीक है। O2 आपके कितने होने चाहिए, वो भी 4 है, और आपका क्या है, पार्शियल आप क्या कर रहे हो, इसमें ऑक्सीडेशन कर रहे हो। इसकी प्रेजेंस में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन आप क्या करोगे कि एडिशन ऑफ क्या करोगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके हो रहे हैं, 4, यहाँ पे भी है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो और एक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का H2O निकाल दो, तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से रहा, बाकी जितने भी आपके बचे हुए हों Cr, ये अंदर आप देखोगे कि बच्चों ये ही CrO2Cl2 ही को आपने जोड़ रखा है, CrO2Cl2 को ही जोड़ रखा है। और वाटर यहाँ पे देखिए कि ये 2 है, CrO2 या H नहीं है, वाटर का क्या है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो इसकी जो हाइड्रोजन को आप क्या करोगे, ये देखिए CH है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन किया, एडिशन ऑफ क्या कर रहे हो आप, H2O निकला, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो H निकला यहाँ पे ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। देन फिर आप क्या करते हो बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन यहाँ लिया और H यहाँ जोड़ा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों मेन प्रोडक्ट देना है, आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट देना है, बाय प्रोडक्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है बच्चों कि देखिए ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन हम करते हैं, टॉलिन का करते हैं, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन पर आपका क्या होगा कि लैब में आपको इटार रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो formed by the oxidation of toluene with
क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म बेंजलिडीन। अब कैसे बच्चों ये होता है कि आपने ये क्या लिया है, ये आपका क्या है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया है बच्चों, तो इसकी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से फिर मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऑक्सीडेशन, यानी ये O है और यहाँ से H2, ये H2O निकाल दीजिए, ठीक है, और ये जो आपके एनहाइड्राइड का, ये जो यहाँ पे देखिए इसका O है, ये H2O निकला तो CH रह गया ना बच्चों, देख लीजिएगा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दीजिएगा। तो ये CH, 2H निकल गया, H2, और बाकी जो एनहाइड्राइड का देखिए क्या है, O CO CH3। एक बार फिर से आप देख लो बच्चों, ये आपका क्या होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड, यही तो है, देखिए यही तो है आपका ये एसिटिक एनहाइड्राइड, देखिए यही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि ये H2O निकाला आपने, और ये क्या किया इसका, देखिए ये COCH3, और ये आपका इसका ऑक्सीजन, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है, यही तो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 CO और ये H2O क्या करेगा, ये देखिए निकल गया, और जो क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है कि बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे आपके देखिए एक एक ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई है, यहाँ पे ये पानी निकल गया, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो बच्चों ये एसिटिक एसिड, ये देखिए CH3CO है, एक H यहाँ जोड़ दो पानी का, एक H यहाँ जोड़ दिया तो H2 हो गया, और O आप इसके साथ जोड़ दो, तो ये देखो क्लियर है। कोई भी रिएक्शन अगर बच्चों आपको क्लियर नहीं हो रही है तो वो आप बता दीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देन गाटरमैन कोच सिंथेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय नेम, और ये बहुत ईजी है कि अगर आपकी क्या है, ये देखिए CuCl की प्रेजेंस में अगर जब भी रिएक्शन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गाटरमैन। अब इसमें आप क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ ये CuCl, ये आपका मेन रिएजेंट है, क्यूप्रस क्लोराइड, सिंपल वही है कि इस तरीके CO प्लस HCl, ठीक है। आपको क्या बनाना है, ये देखिए HCO जोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बच्चों मतलब मैंने बताया था कि HCl है, तो ये H और ये Cl, HCl निकाल दो और ये एल्डिहाइड जोड़ दो, तो ये देखो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो गाटरमैन कोच इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। देन वी मूव टू द गाटरमैन एल्डिहाइड, मतलब लिखे आप, वो है आपकी गाटरमैन कोच, इट इज गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें आप क्या करते हो, ये देखो बच्चों बेंजीन लिया और आपने क्या ले लिया, HCl लिया, और HCl गैस की के साथ रिएक्शन कराओगे एनहाइड्राइज एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो सिंपली यहाँ देखो आप बच्चों, ये देखिए इस पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। आपने ये देखिए CH और इसके ये NH को, और पूरे जितने भी आपके ये सिर्फ डायरेक्ट एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया इस पोजीशन पे, तो CH, ठीक है, NH, ये वाला इसका NH, ये यहाँ पे जो ये इसका हाइड्रोजन था NH और HCl, ये आपने बना लिया। फिर आप क्या करोगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस सिंपल है, हाइड्रोलिसिस की तो पानी का O यहाँ ऐड किया, HCl ये अपना निकल जाएगा, और जो पानी का 2H बचा वो वाटर फॉर्म कर लेगा। सिंपल समझो, जितने भी आपके दिए हुए रिएक्टेंट सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने के बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे बच्चों तो देखिए आपकी एल्डिहाइड मिल जाएगी आपको। देन रीमन-टीमन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीमन-टीमन रिएक्शन ये कैसे होगी कि आप जब भी फिनॉल कह दीजिए, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का ही है, फिनॉल की, हम सिंपली लर्न करने के लिए कहते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म से, या आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि क्लोरोफॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे आपने कैसे पढ़ा था कि फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH और क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम फिनॉल से करा रहे हैं, अल्कोहल से भी थी, अल्कोहल से आपने कराई थी तो भी आपका क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। यहाँ पे भी इससे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो इसके साथ रिलेशन करेंगे तो ऑर्थो, ये आपका ऑर्थो है और ये पैरा, आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। आगे मैं इसकी एक्सप्लेनिंग जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्थो पैरा क्यों बनेगा। मैंने आपको अल्कोहल में भी बच्चों एक्सप्लेन किया हुआ था इस चीज़ को। तो जब रीमन-टीमन रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेगा, ये देखिए CH और इसका O, ये CHO जुड़ जाएगा, ये आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा।
Then we move through the Friedel-Crafts acylation and alkylation. Addition of acyl group is called as acylation. इसे हम कहते हैं एसिल ग्रुप. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है? एसिल ग्रुप. अब आपको सिंपल देखिए रिएक्शन कितनी है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. वो कोई भी ल्यूस एसिड हो, ल्यूस एसिड इज कॉल्ड एज अ विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. आपको क्या करते हैं, क्या करता है कि ये ए फॉर एक्सेप्टेंस, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूस एसिड कहते हैं. यहाँ पे सिंपली देखिए बच्चों ये हाइड्रोजन है तो ये आपका देखिए HCl निकल गई, जो भी बचा उसको यहाँ पे ऐड कर दो. ये देखो सिंपल रिएक्शन है, कोई भी बड़े से बड़ा आप ले लो, रिएक्शन सिंपल है. तो आपका क्या बन जाता है? एसीटोफिनोन या मेथिल फेनिल कीटोन. देन हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बच्चों आते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या है कि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही फॉर्मल्डिहाइड. अगर आप स्मेल करोगे लैब में मैं आपको दिखाऊंगी तो बड़ी ही पेंजेंट सी स्मेल होती है, कलरलेस लिक्विड होता है और मतलब बहुत वैसी स्मेल नहीं होती है, प्लीसेंट सी स्मेल होती है, मतलब आप बियर कर सकते हो. ठीक है. देन बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हायर हो गया, higher than those of hydrocarbon of similar molecular masses. This is due to why? Aldehyde and ketones contain polar carbonyl groups. आपको पता है कि देखिए इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है. ठीक है बच्चों, आप ये देखते हो कि यहाँ पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा आपका क्या है कि उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इनके बीच में क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ करके इंटरमोलिकुलर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. और ये बॉन्ड क्या होता है इनकी तरफ, ये इंट्रैक्शन बहुत ही, ये जो डाइपोल, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप है तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको ब्रेक करना, क्योंकि दोनों पे पोल्स डेवलप हैं तो उन पोल्स को डेवलप करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. तो हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर. देखिए मॉलिकुलर मास सेम है. हम देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसा एक हाइड्रोकार्बन लिया उसका मॉलिकुलर मास 80 है और एल्डिहाइड और कीटोन का भी 80 है, लेकिन क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन पे क्या है? आपका कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पोल्स डेवलप हो रहे हैं. तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन, पोल्स डेवलप है. तो उसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्टूडेंट्स हाई होता है. देन सॉल्युबिलिटी. अब आपका क्या है कि जो लोअर नंबर ऑफ जो होंगे जिनके बॉन्ड जितना एल्किल, जैसे कहने का मतलब है कि आर जो ग्रुप आपका होगा अगर वो बल्कि नहीं है, ठीक है, अगर बल्कि नहीं है तो वो सॉल्युबल होंगे. लेकिन अगर बल्क हो जाता है तो मैंने आपको बताया है कि बल्क होने की वजह से वो क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं. तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल एंड वाटर मॉलिक्यूल. लेकिन अगर आर आपका बल्कि हो जाएगा तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो उतने सॉल्युबल नहीं होंगे जितना कि लोअर होंगे. क्योंकि आर अगर स्मॉल होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और अगर आर बल्कि है तो ये इंट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो क्या होगी? आपकी उतनी सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होगी. देन ओडर. आप ओडर समझते हो? स्मेल की आप बात करो कि एक अजीब सी कहते हैं कि स्मेल आती है, लेकिन वैसी स्मेल नहीं होती है, बड़ी प्लीसेंट सी लगती है. और आप उसे क्या करते हैं, जैसे परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम की तरह, तो वो आपको बियर हो जाती है, वैसी स्मेल आती है, प्लीसेंट सी, हल्की सी, मतलब जैसे कि अल्कोहल वगैरह अनबियरेबल होते हैं. लेकिन आपके एल्डिहाइड बहुत ही, जैसे आप एसिटिक एसिड ही देख लो या एसिटल्डिहाइड देख लो, तो वो फ्रूटी सी और जैसे पंजेंट सी स्मेल आती है, प्लीसेंट्स बहुत होती है. पोलर नेचर मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन उससे कम है, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. यानी बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी. थैंक यू.